and welcome to online class of Wow Vishwanath Group of Institution. हमारी स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर एंड सीनियर लेवल्स 4th सेमेस्टर के लिए चल रहा था हमारा कि उद्देश्य अंग्रेजी पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है जूनियर या सीनियर लेवल पे। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स एट जूनियर लेवल का अध्ययन किया था। आज का लेक्चर है हमारा 4-fold ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। दैट मीन्स कि जो भाषा सीखने का या सिखाने का उद्देश्य होता है वो 4-fold कैसे होता है, यानी कि चौगुना कैसे होता है। 4-fold मीन्स चौगुना होता है। Then these 4-fold objectives of language teaching can be drawn from 4 aspects of language। यानी कि ये जो चौगुना उद्देश्य है हमारा भाषा सीखने का, उसको हम भाषा के 4 अलग एस्पेक्ट्स में यानी कि रूपों में बांट सकते हैं। These 4 aspects of languages are, भाषा के वो जो 4 एस्पेक्ट होते हैं जो वो इस प्रकार हैं। जैसा कि पहला है सिमेंटिक, यानी कि रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, समझने से मतलब जिसका होता है, जो समझने से जुड़ा होता है। एक्चुअली सिमेंटिक मीन्स ही होता है अर्थ, यानी सिमेंटिक का मीन्स हो गया समझने से रिलेटेड। सेकंड हमारा एस्पेक्ट होता है फोनेटिक, यानी कि डील्स विद साउंड, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। साउंड मतलब एक आवाज़, स्पेलिंग यानी कि उसके वर्ड्स की वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन कैसे आप स्पीक करते हो, उसको प्रोनाउंसिएट करते हो। फोनेटिक मतलब ध्वनि से जुड़ा हुआ, ध्वन्यात्मक कह सकते हो। फिर आता है आपका ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है रिटन में लैंग्वेज को समझना, स्ट्रक्चरल रिटन करके जो राइटिंग लिखित रूप से जो जुड़ा हो वो हो गया ग्राफिक। फोर्थ वन इज फोनेटिक कम ग्राफिक, मतलब कि ये साउंड और स्पेलिंग से रिलेटेड होते हुए भी एज वेल एज ये रीडिंग को भी डील करता है, यानी कि इसमें साउंड और स्पेलिंग भी होंगी और राइटिंग भी होगा, दोनों को मिला के ये डील्स विद रीडिंग करता है। क्लियर? देन दीज 4 एस्पेक्ट्स इंडिकेट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एट जूनियर लेवल। मतलब कि इन 4 एस्पेक्ट से, 4 रूपों से ये हमारा इंडिकेट होता है, यानी कि ये दर्शाता है कि इंग्लिश सीखने का जूनियर लेवल पे हमारा उद्देश्य किस तरीके से होता है, यानी उसको ये दर्शाया जाता है। देन दे आर क्या होते हैं वो, टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, बोली जाने वाली भाषा को समझना। टू स्पीक द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, जितनी भी भाषाएं बोली जाए उसको समझना। सेकंड, टू स्पीक द लैंग्वेज, बोलना सीखना, भाषा को बोलना सीखना, भाषा को बोलना। स्पीक द लैंग्वेज मीन्स भाषा को बोलना। टू रीड द लैंग्वेज, भाषा को पढ़ना। एंड टू रीड द, सॉरी दिस वन इज ए टू रीड द लैंग्वेज, टू रीड द लैंग्वेज 2 बार हो गया है, इसमें ये वाला होगा टू राइट द लैंग्वेज, यानी भाषा का लिखित भाषा, और ये हो गई पढ़ने की भाषा। दिस वन इज राइट। कुल मिला के हम प्रैक्टिकली कमांड से ये समझ पाते हैं, यानी प्रैक्टिकल रूप से ये समझ पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे 4 उद्देश्य जो हमारे हैं, ये किस तरीके से कमांड्स के ऊपर मतलब दिशा निर्देश कैसे हमें लैंग्वेज के ऊपर कमांड देते हैं, यानी कि उनकी पकड़ बनाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है स्पोकन लैंग्वेज का या राइटिंग लैंग्वेज का, रिटन लैंग्वेज का, ये लीड करता है, यानी कि आगे बढ़ाता है हमारे पैसिव कमांड को। पैसिव कमांड यानी कि इनडायरेक्टली आपको समझना,
किस तरीके से उसको भाषा को जानना होता है। सेकंड एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर पढ़े उसमें दूसरा और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्टिव कमांड के तरीके काम करता है। एक्टिव कमांड भाषा के ऑल ओवर में सेकंड और थर्ड जो है। और इससे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग हम कर पाते हैं, यानी कि स्पीकिंग की बोलने की प्रोसेस होती है, राइटिंग की प्रोसेस होती है, और एक्टिव कमांड्स को लीड करते हैं। एक्टिव कमांड यानी कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कमांड ओवर लैंग्वेज अगर समझें, एक तरीके से कमांड ओवर लैंग्वेज मतलब किस तरीके की कमांड से हम लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो एक होती है पैसिव कमांड, एक होती है एक्टिव कमांड। पैसिव कमांड के अंतर्गत आपका होगा बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय रीडिंग। एक्टिव कमांड में बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग। ठीक है, तो बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय रीडिंग जो है वो रिस्पेक्टिव प्रोसेस हो जाएगा, और बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग यानी कि एक्टिव कमांड क्रिएटिव प्रोसेस हो जाएगा। फिलहाल ये हम कमांड ओवर लैंग्वेज नेक्स्ट फोरफोल्ड के टॉपिक पे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डीपली इसको। थैंक यू, स्टडी वेल, टेक केयर।